वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं जहाँ पे हमने लास्ट छोड़ा था। आपको अगर ध्यान हो तो हमने यूवीएफ में संबंध के जस्ट पहले उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था और इससे संबंधित कुछ रिलेटेड डेफिनेशंस थी, उनके बारे में मैंने क्या बोला था आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में बता देता हूं ताकि आप फिर इसको ज्वाइन कर सकें या फिर समझ सकें कि कहां से हम कहां पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अवतल दर्पण की, फिर मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, जिससे फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं फिर हमें ये जो पढ़ना है वो कितने अच्छे से समझ में आने वाला। तो सबसे पहले अवतल दर्पण की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस प्रकार से मैंने बताया था आपको। क्या देखिए, पहले तो ये पता होना चाहिए गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, इतना आपका क्लियर होगा ही। तो इतना क्लियर था कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके क्या बोलेंगे, जिसके दबे हुए भाग से क्या, जिसके दबे हुए भाग से क्या होना है, प्रकाश का परावर्तन। सुनिएगा कि जिसके दबे हुए भाग से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है कि नहीं है? देखिए, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके दबे हुए भाग से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अगर यही कंडीशन हम किस में बात कर लें, उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की अगर अपन लोग बात करें तो क्या बोलेंगे, देखिए, और इस पे अपन लोग क्या बोल सकते हैं, उभरा हुआ जो भाग है, उभरे हुए भाग पे क्या कर दी गई है, पॉलिश कर दी गई है। तो ऐसा बोल सकते हैं जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होता था, दबे हुए भाग से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। जस्ट इसमें लेकिन अपोजिट अप्लाई करना है कि जिसके दबे हुए भाग पे क्या हो, पॉलिश। क्या बोलेंगे, जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश हो तथा उभरे हुए भाग से, तथा जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश हो तथा उभरे हुए भाग से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझिएगा, जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। यहाँ आपको अगर ये दोनों समझ में आएंगे तो आप इससे फिर इसको कनेक्ट कर सकते हो। और मैं वन बाय वन एक एक डेफिनेशन बताने वाला हूँ कि ध्रुव क्या होता है, अर्थात पोल, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सेस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस। ये सब चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा जिससे आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जब ये क्लियर हो जाएंगे तो फिर मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसको मैं इरेज कर दूं, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कर लिया कर लीजिए जब आपको ले। तो सबसे पहले हम दोनों में देखेंगे, देखिएगा डेफिनेशन, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इससे कुछ मतलब नहीं है, हम दोनों में एक एक करके रिलेट करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अवतल दर्पण, तो कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं इसका मध्य भाग पूछूं आपसे कि इसका जो मिड पॉइंट होता है, ये जो दर्पण दिखाई दे रहा है जहां से प्रकाश का परावर्तन हो, उसका मध्य भाग, अगर आप चाहें तो बिंदु नाम दे लीजिए M1 और M2। एक दूसरा दर्पण यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ इसको M3 बोल दीजिए, M4 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसकी ध्रुव की बात करनी कि इसका जो ध्रुव होता है अर्थात पोल कहाँ पे होगा। तो देखिएगा आप कि जो M1 और M2, इसका अगर मिड पॉइंट पूछे तो कुछ यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। अगर इसका ही भी मिड पॉइंट पूछे तो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। समझिएगा, जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण का ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा, क्या, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, क्या, जो गोलीय दर्पण होगा, गोलीय दर्पण का क्या होगा, जो परावर्तक तल, गौर से सुनिएगा, क्योंकि जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। अब इसको पोल बोलेंगे इंग्लिश में, जिसका हम इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल अक्षर P से। तो गौर से सुनिएगा, चाहे वो अवतल में हो चाहे उत्तल में हो, हमें कुछ मतलब नहीं है, हम तो अपना क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, क्या, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव अर्थात पोल। तो देखिए, और इसको कैपिटल अक्षर P की सहायता से हम प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है यहाँ के नहीं है।
अब हम दूसरे को देखेंगे वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की अगर बात करें, किसी भी स्फेरिकल चीज़ हो अगर उसके हम केंद्र की बात करें तो सबसे पहले उस स्फेरिकल चीज़ का हमें पता तो होना चाहिए कि उसका शेप कैसा है। समझिए, जैसे स्फेरिकल है तो पता है हमें गोलीय है। अगर हम दूसरी बात कर ले, जैसे कोई सिलेंडर है उसका सेंटर कहाँ पे है, या फिर कोई और भी चीज़ है और जैसे कोन है उसका सेंटर कहाँ है, तो सेंटर का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। बस यहीं पे आपको रिलेट करना है कि जो वक्रता केंद्र मतलब कुछ सेंटर सा लग रहा है, तो समझिएगा कि आपको पता है जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है। फिर से एक दोबारा से सुनिएगा कि जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है, कांच के खोखले गोले का, कांच के खोखले गोले का, क्या गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण तो पता है आपको, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो उसका जो केंद्र होगा, क्या उसका केंद्र, तो सुनिएगा बहुत गौर से सुनना है। जैसे मान के चलो अपना ये है, तो ये सपोज अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएं, डॉट 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 करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मेरे से अच्छा नहीं बना है लेकिन कोशिश कर समझने की कोशिश करिएगा। तो इसका अगर हम केंद्र की बात करें तो यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। अब इस पे तो मैंने पॉलिश की नहीं है तो पता नहीं चल रहा है उत्तल है कि अवतल है, तो आप इसी से रिलेट करके समझिएगा कि सपोज अपने पास कोई गोलीय दर्पण है, अभी इस पे पॉलिश नहीं है तो हम दर्पण भी नहीं बोल सकते, तो आप कुछ ऐसी पॉलिश कर लीजिए। उसका जो पी मध्य बिंदु होता है ये पी कहलाता है, जिसको अपन ध्रुव बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र, उसका केंद्र ये है कि नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल अक्षर सी से, कैपिटल अक्षर सी से। अब ये अवतल के लिए हो गया। अगर हम उत्तल की बात कर लें तो कुछ ऐसा समझिएगा। देखिए, अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसका केंद्र यहाँ पे होगा। अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाएं हम तो इसका केंद्र कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ की तरफ होगा कि नहीं होगा, बताइए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अब जो नाम देना चाहिए आप नाम दे सकते हैं। तो समझिएगा, जो वक्रता केंद्र होता है, तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसको कैपिटल अक्षर किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। ये दोनों एग्जाम्पल हैं, ये अवतल का है, अवतल दर्पण का है, और ये उत्तल दर्पण का। अगर आप चाहो तो इसको नोट करें, नहीं तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ें कोशिश करेंगे। नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से इसको एक स्क्रीनशॉट लेना और हो जाएगा आपका। अब ये हो गया, तो अब वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस की बात करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर आगे की तरफ बढ़ें। हो चुका होगा, हटाएं इसको, चाहे इसी में समझा दें, चलो हटा देते हैं। तो समझिएगा, आपने दो क्लियर कर लें, एक ध्रुव और दूसरा वक्रता केंद्र। अब उससे पहले हम मुख्य अक्ष क्लियर कर लें, तो मुख्य अक्ष के बाद फिर हम किसकी बात कर लेंगे, वक्रता त्रिज्या की। अगर आप चाहो तो वक्रता त्रिज्या की पहले ही बात कर लेते, समझते हैं कैसे। सपोज अपने पास ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, और इसका जस्ट अपोजिट दर्पण कौन सा हो जाएगा हमारा, उत्तल दर्पण। तो हम इसकी बात करेंगे, हम लोगों को किसकी बात करना है, वक्रता त्रिज्या की। तो सेंटर आपको समझ में आ गया था कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। बताइए यहाँ तक क्लियर था कि नहीं होता। तो अब समझिएगा क्या कि ध्रुव, क्या जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव, क्या जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के ध्रुव, क्या गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र। सुनिएगा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी होती है, कि बीच की दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र, ध्रुव ये है आपका और वक्रता केंद्र यहाँ है। तो क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है हमारी, बताइए क्या कहलाएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। अगर आपको ध्यान हो कि अपने पास जब वृत्त होता था तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी हमने क्या कहलाती थी,
त्रिज्या कहलाती थी कि नहीं कहलाती थी। बस इसमें अपन को वक्रता त्रिज्या की बात करना है, बस उसी से रिलेट कीजिए, हो जाएगा आपका। तो क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, क्या गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको कैपिटल अक्षर किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, हमारी आर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आर। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। सुनिएगा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वक्रता त्रिज्या, तो क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर था। अब क्या है अपना कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव ये है, तथा वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, क्या बीच की दूरी, ये अवतल है, ये उत्तल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अवतल उत्तल दोनों में हो गया कि गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र की बीच की दूरी क्या बोलेगी या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। क्लियर है कि नहीं है बताइएगा। अब ये जब क्लियर हो गया तो फिर आता है अपना मुख्य अक्ष। क्या होता है, मुख्य अक्ष। तो सुनिएगा बहुत अच्छी डेफिनेशन है, कुछ करना ही नहीं है। क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण के, क्या गोलीय दर्पण के, जो अपने पास गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, क्या वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी सरल रेखा को, क्या सीधी सरल रेखा को, गौर से सुनिएगा कि जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, ये चीज नोटिस कीजिए, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा। अगर अपन लोग कोई यहाँ से एक रेखा खींच दें, देखिए थोड़ी सी गलत हो रही है, अगर यहाँ से कोई रेखा खींच दें जो कहाँ से होकर जाए, कुछ इस प्रकार, या यहाँ से अपन लोग खींचना चाहें तो इस प्रकार, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल अक्ष। दोनों तरफ यही होगी कि मुख्य अक्ष। क्या कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से, क्या गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी सरल रेखा को, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, या फिर ऐसा बोलिए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी सरल रेखा, कैसी सीधी सरल रेखा को हम क्या बोलने वाले हैं, मुख्य अक्ष। बताइए यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी सरल रेखा को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। क्लियर है। जस्ट हम आगे बढ़ते हैं, मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। तो पहले मैं दो दर्पण बना लूं, फिर आपको बताने वाला हूं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, समझिएगा। ये अपना क्या है, ध्रुव, ये वक्रता केंद्र है अपना, ये और दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। कुछ यहाँ पे इस प्रकार से कर लें, ये अपना ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, और ये जो क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। तो समझिएगा मुख्य फोकस की हम लोग बात कर रहे हैं कि गोलीय दर्पण के, समझिएगा ये गोलीय दर्पण आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं दोनों। अगर आप चाहें इसको नोट कर लिया हो तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ तक ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो ठीक है। तो समझिएगा कि ये गोलीय दर्पण है अपना, और गोलीय दर्पण का ये क्या है, मुख्य अक्ष है कि नहीं है। ये दोनों क्या है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के कहाँ से, मुख्य अक्ष। समझिएगा, क्या गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, क्या गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। अब समांतर आप जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो सुनिएगा कि जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटे बिना सीधे निकल जाए और उनकी बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, उनकी बीच की दूरी समान। जैसे जो ट्रेन की पटरियां होती हैं, एक इस तरफ की पटरी और एक इस तरफ की, उनकी बीच की दूरी समान होती है। तो ये दो रेखाएं क्या कहलाएंगी अपनी, अगर वहां से रेखाएं खींच दी जाएं, समांतर रेखाएं। बताइए क्लियर है कि नहीं है। तो यही जो कहलाती हैं समांतर रेखाएं कहती। तो हमें कोई एक ऐसी रेखा खींचनी है जो इसके कैसे हो, समांतर हो। क्या हो, समांतर। तो इसके ये हो गई और इसके कुछ ये हो जाएगी, ये दोनों हो गई, ये मुख्य अक्ष है और ये समांतर। तो क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। क्या गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली, क्या समांतर होकर जाने वाली प्रकाश किरण। क्या गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, क्या
दर्पण से टकराने के पश्चात, या फिर बोल सकते हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, क्या बोलेंगे, जिस बिंदु से होकर जाती है उसी को हम क्या बोलेंगे, अपना मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। समझिएगा, थोड़ा सा लिख लूँ फिर हट जाता हूँ। मुख्य फोकस। तो समझिए क्या है अपना कि जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये रेखाएं जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा, देखिए दर्पण से टकरा रही हैं तो क्या होगा, इनका परावर्तन। हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात लौट के आना है और यह घटना परावर्तन कहलाएगी। तो सीधा बोल देंगे हम कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, क्या होगा, जिस बिंदु से होकर जाती है, देखिए इसमें जाती हो जाएगा कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के जिस बिंदु से होकर जाती है, या जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये देखिए, ये किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, ये किसके लिए है, उत्तल दर्पण के लिए। बस थोड़ा ही सा अंतर है और कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा कि गोलीय दर्पण के देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, क्या, जिस बिंदु से होकर जाती है, और यहाँ पे जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर F, कैपिटल अक्षर F से प्रदर्शित किया जाता है। बताइए क्लियर है क्या नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, देखिए जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है, है ना। तो इसको मैं इरेज कर दूं, अगर आप चाहो तो बस एक चीज बची है, फोकस दूरी। तो अगर चाहो तो सीधा नोट अब रहने दीजिए, इसी के समझ लेते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी अगर वैसे बात करें बहुत सिंपल शब्दों में, तो मुख्य फोकस, क्या, मुख्य फोकस व ध्रुव की बीच की दूरी को, क्या, मुख्य फोकस व ध्रुव की बीच की दूरी को, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यहाँ पे लिख लीजिए F व P के बीच की दूरी, क्या, कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है कि नहीं है। सेम दोनों में ऐसा ही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपन लोग यहाँ पे बोल देंगे क्या, फोकस दूरी। बताइए यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फ्रेंड के साथ में शेयर करना है आपको, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।